आज आप मुझे जिस जगह पे खड़े हुए हुए देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का वो एरिया है जहाँ पे आज इतनी स्नोफॉल होती थी कि आज चूँकि जनवरी एंड होने वाला है तो इस जगह पे आपका खड़ा रहना मुश्किल होता था, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितना भी एरिया है वो आपको एक डेजर्ट लग रहा है। मतलब कहीं भी आपको वो नहीं लग रहा कि ये सर्दियाँ हैं और सर्दियों की कोई भी रुत आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट जब आप थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखाऊंगी वो एरियाज़ भी जहाँ पे इस टाइम ऐसी फॉग हो रही है, ऐसी धुंध हो रही है कि जैसी हम कराची में या लाहौर के शहरों में देखते हैं जहाँ से हमें आसमान नज़र नहीं आ रहा। तो लिटरली आज वहाँ यहाँ पे कश्मीर के अंदर भी ऐसा मौसम हो रहा है क्योंकि पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। लेकिन ये जो खित्ते हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफ्रीका और ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हो रहा है और इसका इफ़ेक्ट इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जिस जगह पे आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितने दूर दूर तक आपको प्लेन एरियाज नज़र आ रहे हैं, हिली एरियाज नज़र आ रहे हैं और लिटरली इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पे आके ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ओह माय गॉड, जैसे आप नेचर के बहुत करीब आ चुके हो। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है और ये वो वाला एरिया है जहाँ आज जनवरी के मंथ में इतनी स्नोफॉल होती थी कि आप यहाँ पे आप लोगों का चलना मुश्किल था। ये जो मेरे पीछे आपको घर दिख रहे हैं ये उन लोगों के घर हैं जो सर्दियों में नीचे वाले एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं और गर्मियों में फिर यहाँ पे वापस आते हैं। क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है तो फिर माल मवेशी को लेकर यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया क्योंकि सर्दियाँ थोड़ा सा आगे मूव कर गई हैं। जैसे दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता था अभी वो फरवरी और मार्च तक चला गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये नीचे वाले एरियाज, आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा इस एरिया में फॉग हो रही है इस टाइम कि मुझे खुद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं। इनफैक्ट जब बारिशें होती थी तो आप यहाँ से लेकर एंड पे जो आपको पहाड़ी नज़र आती वहाँ तक आप देख सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं है। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि यहाँ पे चूँकि जो लोग हैं जिनका जो पानी का पूरा इंतज़ाम है वो ज़मीन से निकलने वाले जो चश्मे होते हैं उन पे है। अब इस ड्राई वेदर की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है कि लोगों के पास जो चश्मे थे उनका पानी कम होता होता इतना कम हो चुका है कि लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। उसकी वजह से लोगों को बहुत दूर दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है या फिर कहीं दरियाओं से टैंकर वगैरह डलवाने पड़ते हैं। इनफैक्ट टैंकर का तो कभी कश्मीर के अंदर रवाज रहा ही नहीं है कि कभी टैंकर भी यहाँ पे कोई डलवाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 का साल इतना गर्म रहा कि उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि अभी तक ना बारिशें हुई है ना स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से लोगों को पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। ये जो मेरे पीछे एरिया आप देख रहे हैं इसका एक्चुअली नाम है सावेनियल। अब इस जगह पे चूँकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, सर्दियों में भी आते हैं और गर्मियों में भी आते थे, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट देखने को नहीं मिलेगा चूँकि इस बार वेदर वैसा नहीं रहा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द के लोग इजीली एक्सेस कर रखते थे चूँकि यहाँ पे रोड भी है और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ थी, तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आते थे सर्दियों में स्नोफॉल देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए अक्सर टूरिस्ट आते थे। लेकिन इस बार पूरे कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं वो भी अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का इस टाइम जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें उनका इतना ज़्यादा किरदार नहीं है जितना वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। चूँकि इस टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे फॉसल फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है और कार्बन एमिशंस होती हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इन खित्तों पे हो रहा है जिनको
इस चीज़ का इनफैक्ट पता तक नहीं कि मुज़र गैसेस होती क्या है और निकलती कैसे हैं। चूँकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एक चीज़ ये है कि यहाँ के लोग अक्सर अनएजुकेटेड हैं। इनफैक्ट लोगों को तो क्या, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी पॉलिसीज़ इतनी वीक हैं कि वो आवाम को क्या खुद भी इस मैटर को सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में माहिरीन का यही कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे जीना महाल हो जाएगा। ये एरिया वो लश ग्रीन एरिया है जहाँ पे लोग इस कश्मीर के इस खित्ते को जन्नत नज़ीर कहते हैं, लेकिन इस जन्नत नज़ीर को बर्बाद करने में, इसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो करने में यहाँ के लोकल लोगों का इतना हाथ नहीं है। तो हम एक तरह से अवेयरनेस सेशन करवा के, वीडियोस के थ्रू या हर तरह से आवाम के अंदर ये चीज़ बावर उनको करवा सकते हैं कि इस टाइम दुनिया के अंदर क्लाइमेट का जो चेंजेस हैं वो इशू इतना बड़ा है कि हर इंसान को उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग मतलब कभी नेचर को एंजॉय करो, उसको फील करो, तो आपको पता चलेगा कि नेचर आप पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो जब भी नेचर के अंदर कोई तब्दीली आती है तो वो तब्दीली सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पर, इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। तो अभी जो सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर है और स्पेशली मेरे इस खित्ते के अंदर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हो रही है, तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट यहाँ के लोगों पर हो रहा है, और लोग जिसकी वजह से यहाँ से माइग्रेट करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इंसान ने नेचर को इस कदर तबाह कर दिया है, इस कदर बर्बाद कर दिया है कि अब इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ से इसको ठीक करे और कहाँ से नहीं। चूँकि इस मैटर को इतना सीरियस लिया ही नहीं जा रहा अभी भी पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप रिसर्च कर पढ़ें, अगर आप स्टडीज़ पढ़ें तो आप देखेंगे कि कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन पे सीरियसली कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर सीरियसली इम्प्लीमेंट हो, कार्बन एमिशंस को कम किया जाए, तो फिर भी किसी हद तक हम जो क्लाइमेट का चेंज हो रहा है और सेकेंडली जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है, हम उस पर किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पहले सालों की निस्बत अभी कश्मीर के इस खित्ते को देखें तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम नज़र आएगी वो आएगी कि जंगलात को आग लग जाना। क्योंकि कुछ लोग खुद से भी लगा देते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि खुद से भी आग लग जाती है। तब उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से हमारे जो जंगली हयात हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जबकि उनको होना नहीं चाहिए था। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो परिंदे हैं उनकी जो वैरायटी है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे, मतलब मैं ख़ुद भी अगर अपना आपको यहाँ पे तजर्बा बताऊँ तो मैं बहुत सारे एरियाज़ अभी घूम चुकी हूँ और मुझे लिटरली कोई एक परिंदा तक नज़र नहीं आता। वही परिंदे नज़र आते हैं जो स्फीयर कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे हर टाइम ऐसे ऐसे परिंदे और जानवर नज़र आते थे कि जो आपको घूमते फिरते नज़र आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि बस आपको सिर्फ रूखा सूखा एक डेजर्ट लग रहा है। मतलब मुझे सम टाइम यहाँ पे आके बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे मैं थरपारकर में आ गई हूँ या किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द डेजर्ट ही है। यहाँ पे डस्ट इशू कभी नहीं हुआ था और इस बार इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो वापस घर तक जाते हुए आपको पहचाना तक नहीं जाता कि आप ही हैं। तो इतना ज़्यादा इशू हो रहा है ड्राइनेस की वजह से।
ये देखो गाइज, अभी मौसम इतना ज़्यादा एकदम से ठंडा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल आ गए और टेम्परेचर एकदम से इतना डाउन हुआ कि मेरे हाथ बिल्कुल मतलब फ्रीज़ हो गए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है। ये देखो गाइज, ये है कुछ का दरख्त जिसके ऊपर फूल लग चुके हैं, जबकि ये फूल बर्फ़ के बाद लगते थे, लेकिन अभी ये बर्फ़ से पहले ही लग चुके हैं क्योंकि इस बार बर्फ़ नहीं हुई है। और ये देखो, इनसे इतनी खूबसूरत खुशबू होती है और ये ब्लैक कलर का फ्रूट होता है जो कि कश्मीर के अंदर होता है।